नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बाइंग एंटी लेवल्स के मतलब लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहे हैं और लेवल्स के आसपास भी है। तो इस सारे कंपनीज के डिस्कशन में एक ही साथ इस वीडियो के अंदर करूँगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो को एज़ ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना, इस वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस में देखना। आपको सिखाना मेरा काम है, सीखकर काम करना आपके हाथ में है। और आपको मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आप कोई भी किसी कंपनी के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपका पूरा कैपिटल्स का मतलब जितने कैपिटल्स आप निवेश करना चाहते हैं उनमें से 5% से ज्यादा निवेश मत करिए, 4 से 5% से ज्यादा मत करिए, क्योंकि उससे ज्यादा निवेश करेंगे तो वहां पे आपको रिस्क दिखेगा। क्योंकि आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है आपका पोर्टफोलियो को। तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिए और समझदारी से सारे चीज को ध्यान से पढ़िए और देखिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं आरबीएनएल के बारे में। तो आरबीएनएल एक ऐसे कंपनी है जिसके चर्चा मैं बहुत पहले से आपके साथ कर रहा हूँ और बहुत दिनों से आपके साथ कर रहा हूँ। जब कंपनी का प्राइस एक सस्ते दामों में था, जब 50 रुपीज के आसपास था, तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा कंटिन्यूअसली अपडेट रहे। क्योंकि मुझे ये भी कमेंट्स आया था कि सर एक ही वीडियो बार बार क्यों दिखाते रहते हो। देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में मान के चलिए 5,000 कंपनी है। मुझे इस 5,000 कंपनी के ऊपर स्टडी नहीं करना है। अगर मैं सारे कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करूँ तो मेरा ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा और ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर ट्रेड मतलब लॉसेस होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। मानता हूँ एवरेज प्रॉफिट मुझे मिलेगा, मैं सही तरीके से एनालिसिस करके ही काम करूंगा। फिर भी इतनी कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके ही तभी मैं किसी कंपनीज के ऊपर काम करता हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए हो, कुछ किसी भी तरीके से ट्रेड लेता हूँ, तो मैं हमेशा स्टडी करके ही ट्रेड लेता हूँ। और जितने सारे स्टडी मैं करता हूँ उसी की डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो 32,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो 22 के आसपास है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31 के आसपास है। तो सब कुछ इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा है। सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलेगा, कंपनी के कर्जा ज्यादा हो गया। अभी आप कहेंगे सर कर्जा का पहले से इतना ज्यादा था? बिल्कुल नहीं। कंपनी को जब वंदे भारत का 200 वंदे भारत का ऑर्डर्स मिला, तब से लेकर कंपनी ने क्या किया, कर्जे को बढ़ा दिया। अब इस कर्जे के बारे में बात करें तो ध्यान से देखेंगे तो पहले बोरिंग कितना था, कम था, 2,000-3,000 करोड़। और अभी कितना है, 6,000, 6,400 करोड़, 6,600 करोड़ के आसपास। ये कर्जा तब लिया गया जब कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अभी इस चीज को आप मतलब यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो कर्जा लिया गया वो किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के कोई भी नहीं है। ठीक है, देखिए 210 का ऑर्डर है, क्या वो 2 माह में बना पाएंगे, क्या 1 साल में बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसको लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए काम करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए जब काम करेंगे तो उसके लिए बोरिंग्स भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। क्योंकि सारे टेंस तो एक साथ नहीं बना पाएंगे, और सारे टेंस बनाने के बाद ही उसको पैसा मिलेगा। मतलब धीरे धीरे करके उसको गवर्नमेंट तरीके से मतलब गवर्नमेंट के पास से पैसा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म है तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, वो धीरे धीरे करके उसको रीपेमेंट भी करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कर्जे को मेजर करना चाहिए। और रही बात सेल्स का, तो सेल्स तो अच्छा खासा हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी कुछ इस तरीके से किया, और कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया अच्छा खासा। और सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से पॉजिटिव में देखने को मिला। तो कंटिन्यूसली कंपनी नेट प्रॉफिट को एक रेंज के हिसाब से मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। तो एफएस ने भी माल बढ़ा दिया, डीएस ने भी देखिए होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, दोनों ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, और पब्लिक ने भी धमाका होल्डिंग्स बढ़ा दिया। आप कहेंगे सब कुछ होल्डिंग्स बढ़ रहा है तो किसका होल्डिंग कम हो रहा है? देखिए, होल्डिंग कम हुआ प्रोमोटर के, क्योंकि प्रोमोटर ने इसी क्वार्टर्स में फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के ऊपर क्या किया, ओएफएस लेके आया। ओएफएस का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल। तो ऑफर फर्स्ट सेल लेके आया, उसके बाद कंपनी का जो 78% होल्डिंग्स था वो घट के हो चुके 72%। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मतलब डे से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक जंप इन डिलीवरी और रेज इन डिलीवरी इस तरीके से देखने को मिला। मतलब कुछ तरीके से कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। अभी बाइंग क्यों हो रहा है?
क्योंकि एक रेंज जो कंपनी ब्रेकआउट किया उस रेंज को आपको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, कुछ लेवल्स पहले मेंशन किया था जो मैं आपको डिलीट करके दे रहा हूँ, मैं इस लेवल को हटा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना। तो जब कप विथ हैंडल पैटर्न बनते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको सिर्फ ब्रेकआउट की इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैंडल, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया और इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं इसके ऊपर एंटी लूंगा। तो जब एंटी लेवल बनेगा तो मैं आपको मेंशन कर दूं, जो एंटी लेवल से इसका उससे जगह टारगेट बनता है तो एक छोटा सा टारगेट बनेगा और फिर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 22% के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बने, क्या एंटी लेना जरूरी है, क्या एंटी लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनने के बाद मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, इस लेवल तक आएगा, इसके आसपास आएगा तो मैं एंटी लूंगा, क्योंकि यहाँ से एंटी लूंगा तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो मैं एंटी नहीं लूंगा। अगर यहाँ से फ्लो फ्लो में ऊपर जाकर टारगेट भी दे दे तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। मुझे कोई मतलब इस तरीके से पैनिक नहीं होता कि हाँ मेरा ट्रेड मिस हो गया, दूसरा ट्रेड नहीं मिलेगा। बहुत सारे ट्रेड मिलेगा। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो एक मतलब बॉलर का एक दो बॉल आपके पास नहीं आता, बहुत सारे बॉल्स आएंगे। तो छक्का मारने के लिए आप एक ही बॉल काफी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस अपॉर्चुनिटी को आपको काम पे लगाना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। इसके ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था और इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था। और मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ड्रग्स इंडस्ट्रीज में इसका नाम टॉप 5 में रैंकिंग में देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का मार्केट के हिसाब से टॉप 5 है, 64,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, अच्छी बात है। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के ऊपर है, एनुअल इनकम भी बेस्ट है, कर्जा एकदम जीरो डेप कर्जा है, प्रोमोटर के फोल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी के जो पॉइंट सबसे बेस्ट मुझे लगा वो है कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी ठीक है, आरओसी 3 साल में ठीक है और इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक है। तो सब कुछ अगर कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का क्या क्या बात है। तो देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो देखिए कंपनी का सेल्स जो है वो पिछले सालों में जो सेल्स था इस बार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अभी भी है, तो इसलिए उतना ज्यादा सेल्स यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिला। तो एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो करीबन 1500 करोड़ के आसपास है, 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ के हो चुके हैं 29%। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कारण कंपनी आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट को कुछ 4 डिजिट तक लेके गया। आज तक कंपनी का 3 डिजिट में प्रॉफिट था, कंपनी फर्स्ट टाइम 4 डिजिट तक लेके गया। इसका मतलब कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो रिजर्व भी देखिए, 10 साल पहले चले जाएंगे तो 2000 करोड़ का रिजर्व था, आज वो बढ़ के हो चुके 17,000 करोड़। कर्जे भी देखिए कंपनी का 2000 2,500 करोड़ के आसपास था, वो घट के हो चुके, बीच में हो गया था 5,000 7,500 8,000 करोड़ का कर्जा। वो इस बार कितना कर्जा है, करीबन 1100 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी में बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया और इस बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट भी लास्ट 10 ईयर में 10 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ। और CWIP में कंपनी देखिए लगातार पैसा लगाते रहते हैं, इस बार हाईएस्ट पैसा लगा के रखा करीबन 1200 करोड़ के आसपास। इस पैसा प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए प्रोमोटर ने भी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया और एफएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीएस ने भी इंक्रीज किया और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीजिंग देखने को मिला। पब्लिक के पास छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे सेल ऑफ किया गया। तो रही बात कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग किया और इसी हिसाब से अगर चार्ट पैटर्न्स को देखें तो मेरे हिसाब से जो इतने सारे पॉजिटिविटी आया तो उसके लिए कोई ना कोई तो ट्रेड बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जब यहाँ पे शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगा, आप टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पे लेवल्स बन रहा है और यहाँ पे देखिए 51% के आसपास टारगेट बनेगा। तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा और मैं आपके साथ टेलीग्राम में भी अपडेट दूंगा, जब ब्रेकआउट करेगा तब भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका लाइक से ही मैं कंटिन्यूसली वीडियो ले आ पाता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो देखिए दो अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी है, एक IGL है, दूसरा MGL है।
देखिए एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड है, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, जो अलग-अलग सिटीज में अलग-अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। जहाँ पे नोएडा हो गया, ग्रेट नोएडा हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, साथ ही साथ देखें तो कानपुर, मुजफ्फरनगर, इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखा। तो मतलब आईजीएल का जो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, इसके ऊपर जिसका हाथ है, मतलब प्रोमोटर का जो हाथ है, वो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट दोनों कंपनी मतलब एक है गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी इसका गवर्नमेंट है। तो ओवरऑल बात करूं मार्केट कैप के हिसाब से 32,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो तो 22 है, अच्छी बात है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज्यादा है, मगर इस कंपनी का पी रेशियो फिलहाल के लिए हाई लेवल से दिखूं तो 44 से कंपनी गिर के हो चुके हैं 20 के आसपास, और वही लेवल को कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है जो लेवल इसका कोविड के टाइम में था। इसका मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको दे रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको गंवाना नहीं चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर एच परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का जीरो डेप कंपनी है, एनुअल इनकम बेस्ड है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन भी ठीक है, और क्विक रेशियो थोड़ा सा वीकनेस में है। और कंपनी का आरओसी और रिटर्न ऑफ एसेट सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी हाईएस्ट इस बार सेल्स भी जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से, 3,100 करोड़ से 3,400 करोड़ बना। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ कि कंपनी इस बार पिछले सालों की तुलना से नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव रखा। तो इसीलिए शायद कंपनी ने आपको धमाका सेल्स ग्रोथ, धमाका प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी दिखाया। आप कह सकते हैं सर इस कंपनी के ऊपर रिटर्न भी तो अच्छा मिला। हाँ, रिटर्न अच्छा मिला, सिर्फ 3 साल में अच्छा रिटर्न नहीं मिला। बाकी में इस कंपनी के ऊपर कभी भी ट्रेड बनता है, कोई भी स्विंग ट्रेड बनता है, तो मैं जरूर उस ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। तो ट्रेड किस लेवल्स में बना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या क्या आप देखिए। लास्ट कुछ मंथ्स में जैसे मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग कंटिन्यू किया। म्यूचुअल फंड ने बाई कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनेगा। तो कहाँ पे बना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आईजीएल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्किंग भी आपको मैं कर दूं कि यहाँ पे एक ट्रेन जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है। बार बार वो नीचे जो और सपोर्ट बना था उस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और ऊपर गया, और हर सपोर्ट देखिए प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर बन रहा है, मतलब लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो नहीं लोअर हाई बनते जा रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका होने का। तो यहाँ पे एक आप ट्रेड यहाँ पे बोल सकते हैं, एक ट्रेड बन सकते हैं। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा ट्रेड बन सकते हैं। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक आप ये भी बोल सकते हैं जो ये जो रेंज था, ये रेंज को कंपनी ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे भी इस कैंडल के ऊपर एक रेंज बना। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को भी टच किया और उसके बाद फिर से रिवर्सल किया। इसका मतलब हायर चांसेस है एक अपसाइड में जाने का। अभी देखना है कंपनी का 200 डेज ईएमए क्या बता रहा है। देखिए 200 डेज ईएमए के ऊपर इस कैंडल बना, तो मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर एक एंटी लेवल बन सकते हैं और यहाँ तक टारगेट बन सकते हैं। अगर एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक में मेजरमेंट करूँ तो ऑलमोस्ट 11% का टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो बाकी एक बार रिसर्च करके स्टडी करके रिस्क को मैनेज करके आप काम जरूर करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। मैं खुद के रिस्क के हिसाब से जरूर करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग्स लिमिटेड। तो सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग्स लिमिटेड देखा जाए तो एक ट्रेडिंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी ने एक बोनस अनाउंसमेंट किया, हर एक शेयर के बदले एक शेयर देंगे, और वो भी 8 तारीख को मिलेगा सितंबर में। तो उससे पहले आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना होगा। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और टेलीग्राम को भी जरूर जाकर ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।